सो हेलो एवरीवन, आज से मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नेवर एंडिंग समर। और इस ड्रामा की शुरुआत ईयर 2026 से होती है, जहाँ पर हमारी कहानी की फीमेल लीड वान 10 साल बाद अपने स्कूल आई थी। और इस स्कूल में उसकी बहुत सी यादें हैं और आज वो फिर से इस स्कूल में घूमकर उन पुरानी यादों को फिर से जी रही थी। और इस दौरान उसे श्याओ नाम के लड़के की याद आती है कि पता नहीं उनके बीच क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और लास्ट टाइम जब वो शाओ से मिली थी तब उसने वान को उससे दूर रहने के लिए बोला था। अब इसकी वजह जानने के लिए हमें 10 साल पहले 2016 में आना होगा, जहाँ पर वान और शियाओ इस स्कूल के स्टूडेंट्स थे। एक जहाँ पर वान स्कूल के टॉपर स्टूडेंट थे और वहीं पर शाओ स्कूल का सबसे बदमाश स्टूडेंट था। और 12th क्लास के पहले ही दिन असेंबली में उसने गार्डन में पानी के टैप्स तोड़ दिए थे, जिसके वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट्स पानी में भीग गए थे। इस बदमाशी की वजह से टीचर उससे उसकी बाइक की कीज छीन लेते हैं। और अब शाओ को बाइक जब भी मिलेगी जब उसके नेक्स्ट एग्जाम के टोटल मार्क्स 100 से ज्यादा हो गए। शाओ के बेस्ट फ्रेंड जियान के समझाने पर भी टीचर उनकी बात नहीं सुनती। और इस दौरान ऑफिस रूम में वान आती है, जिसको कि उसके इंग्लिश टीचर पार्ट टाइम जॉब करने से मना करती है क्योंकि उसका स्कूल का लास्ट ईयर था, उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और यह हालांकि यहाँ पर हम वान और शाओ के बीच बातचीत होता हुआ नहीं देखते। दोनों एक ही क्लास के जरूर थे और उनके बीच कभी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों के बीच आई कांटेक्ट जरूर होती है। वैसे टीचर के मना करने के बाद भी वान फेक कॉलेज स्टूडेंट बनकर अपने फेक कॉलेज डॉक्यूमेंट बनाकर एक ट्यूशन टीचर के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तो वहाँ पर उसने अपने बारे में बहुत सी झूठी बातें कही थी। असल में तो उसके फादर की मौत चाइल्डहुड में ही हो गई थी। उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली गई और जिसकी वजह से वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। उसकी ग्रैंड मदर अब ओल्ड और बीमार है, तो वान कब तक उन पर बोझ बनी रहेगी। इसलिए पैसे कमाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करती है। बच्चों के पेरेंट्स ट्यूशन टीचर के लिए कॉलेज स्टूडेंट ही प्रेफर करते हैं, इसलिए वान एडल्ट की तरह ड्रेसअप होकर ये सब नाटक कर रही थी। उस बच्चे के पेरेंट्स को तो उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन घर वापस जाते टाइम वान की टक्कर जब शाओ से होती है और जियांग से भी होती है, उन्हें वान के एडल्ट लुक देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अभी टीचर हाउस से अपनी बाइक कैसे वापस ले, इस बात को लेकर टेंशन में थे। तभी शाओ को पता चलता है कि जियान ने लास्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए थे क्योंकि उन्होंने उसके स्कूल के स्टूडेंट से नोट्स खरीदे थे। पर अब ये स्टूडेंट कौन है किसी को भी पता नहीं था। वो सीक्रेटली अपने नोट्स डिलीवर करता था इस सब्जेक्ट के 51 लेकर। और अब शाओ को भी ऐसे नोट्स की जरूरत थी, इसलिए वह जियांग से उस स्टूडेंट का नंबर लेकर उसे नोट्स के लिए मैसेज करता है। इधर वान अपने चाइल्डहुड फ्रेंड यान के साथ ग्रैंड मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। वैसे ग्रैंड मदर को भी वान के पार्ट टाइम जॉब की बात पता ही है, फिर भी वान अपनी ग्रैंड मदर से ये बात छुपा कर रखती है और इसमें यान उसका पूरा साथ देता है। यहाँ पर यान ही अपने कनेक्शन से उसे ट्यूशन और पार्ट टाइम जॉब की खबर लेकर देता है। वान तो जल्दी से कॉलेज जाना चाहती थी, तब उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, तब वो ओपनली पार्ट टाइम जॉब कर पाएगी। और तभी उसे शाओ का मैसेज आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोट सेल करने वाला सीक्रेट स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि वान है। और वो शाओ को अपने नोट्स देने से मना कर देती है क्योंकि शाओ बहुत ही बदमाश लड़का था, उसी वजह से वान कहीं भी फंसना नहीं चाहती थी। और वहीं शाओ को तो किसी भी तरीके से नोट चाहिए थे, ये तो उसकी बाइक वापस कैसे मिलेगी। और यहाँ पर शाओ के पास वान का एक की चेन था कि आज वान से टकराने पर गिर गया था, जिसे कि शाओ ने अपने पास रख लिया था। अगले दिन अब शाओ अपने नोट्स वाले स्टूडेंट को जियान के साथ ढूंढने लगता है और सोशल मीडिया पर उसने अपना नाम मिस्टर बो लिखा हुआ था। प्रोफाइल पिक्चर में ट्री की फोटो थी जो कि शाओ ने अपने स्कूल के अबंडेंट स्विमिंग पूल के पास देखा था, इसलिए रात को जियांग को लेकर वहीं पर जाता है। जियांग बाहर ही रुकता है पर शाओ उस पेड़ का पता लगाकर स्कूल के अबंडेंट पूल के अंदर जाता है। वो पूल अब स्टोर रूम बन चुका था, वहाँ पर पुराने डेस्क और चेयर पड़े हुए थे। थोड़ा ढूंढने पर उसे वहाँ पर वान मिलती है जो कि वहाँ पर छुपकर पढ़ाई कर रही थी। शाओ उसे नींद से जगाता है और अब सारा सच सभी के सामने आ गया था। वान ही मिस्टर बो है क्योंकि सीक्रेटली नोट सेल करती है। शाओ को उसके नोट चाहिए थे एग्जाम में पास होने के लिए, नहीं तो वह का सच सभी को बता देगा। और ऊपर से वान का कीचेन भी उसके पास था। फिर भी वान शाओ को अपने नोट्स देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी जियांग सिक्योरिटी गार्ड को लेकर वहाँ पर आता है, इसीलिए वे दोनों वहाँ पर छिप जाते हैं। वहाँ की चीजें गिराकर निर्दोष बनकर डराकर भाग जाते हैं। उन्हें भगा देता है पर वान वहाँ से चली तो जाती है। शाओ ने तब तक वान के नोट चुरा लिए थे, उस नोट की वजह से अगले एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता है। साथ में उसने वही नोट्स कुछ स्टूडेंट्स को भी भेज दिए थे और ये बात वान को दूसरे स्टूडेंट से पता चली। ऊपर से शाओ वान को दूर से चिढ़ा भी रहा था। वहाँ पर शाओ के इतने अच्छे नंबर देखकर टीचर को उस पर शक था। उसने चीटिंग तो नहीं की, लेकिन शाओ सभी सवालों का उनके सामने जवाब देता है। टीचर से झूठ कहता है कि उसने एक ट्यूशन ले आई है। दौरान वहाँ पर वान भी मौजूद थी
और टीचर रूम से वापस आने के टाइम वान शाओ से अपनी नोट्स वापस मांगती है। नोट्स को सेल कर कर वान की अच्छी इनकम हो जाती, लेकिन शाओ ने खुद उसके नोट से पैसे कमा लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वान को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसने एक बार अपने ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए कुछ लोग लोन माफिया से पैसे लिए थे, जिससे कि वो अब तक चुका नहीं पाई। और लोन माफिया कभी कभी उसके घर तक भी आकर उसे पैसों के लिए धमकाकर चले जाते थे। और वान ये प्रोग्राम अपनी ग्रैंड मदर के सामने नहीं आना चाहती थी। और इसके साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।